फितनों का दौर और इस्तिकामत। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ फितना, गुमराही, बेहयाई और दीन से दूरी आम हो चुकी है। सच्चाई को झूठ और झूठ को सच समझा जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब दीन पर कायम रहने वाला हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। अगर आप दीन पर कायम हैं तो डटे रहें, चाहे तन्हा क्यों ना हो। फितनों के दौर में दीन पर इस्तिकामत ही सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान, नमाज, नेक सोहबत और सच्चाई को मजबूती से थामे रखें। ये पैगाम उन नौजवानों तक पहुंचाएं जो दीन में कमजोर हो रहे हैं। शायद ये उनके लिए बेदारी का जरिया बन जाए और आपके लिए बाइसे निजात। दुनिया की मोहब्बत और आखिरत की गफलत। हम दिन रात दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, आसाइश, मुकाबला, मगर आखिरत के फिक्र कमजोर होती जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। दुनिया की हकीकत एक ख्वाब जैसी है जो किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। असल कामयाबी कब्र के बाद है। दुनिया को आखिरत की खेती समझो और अपनी फिक्र आखिरत से जोड़ो। ये पैगाम उन लोगों को भेजें जो दुनिया में खो गए हैं। शायद वो पलट आएं और आपके अल्फाज उनके लिए हिदायत बन जाएं। बहुत से लोग अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं। कुरान में इरशाद है, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया। अल्लाह ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। आपकी शक्ल, हालात, सलाहियतें सब एक खास प्लान का हिस्सा हैं। खुद से मोहब्बत करें और अपनी कदर को पहचानें। एहसास कमतरी शैतान का हथियार है। ये पैगाम उन लोगों को भेजें जो अपने आप पर भरोसा नहीं करते। शायद वो दोबारा खड़े हो जाएं और आप उनकी कामयाबी का पहला सबब बने। आजकल बहुत से मुसलमान नमाज को बोझ समझते हैं। कुछ नमाज छोड़ देते हैं, कुछ ताखीर करते हैं और कुछ सिर्फ जुमा पढ़कर खुद को मुतमईन करते हैं। कुरान में इरशाद है, फिर उनके बाद ऐसे नालायक जानशीन आए जिन्होंने नमाज को जाया किया और ख्वाहिशात के पीछे लग गए। अनकरीब वो गुमराही में जा पड़ेंगे। नमाज छोड़ना गुमराही का आगाज है। जो नमाज को संवार लेता है उसका दीन संवर जाता है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, रब से मुलाकात है, सुकून, दुआ और फलाह की कुंजी। ये पैगाम उन तक जरूर पहुंचाएं जो नमाज में सुस्ती करते हैं। शायद वो संभल जाएं और आपकी मेहनत उनकी निजात का जरिया बन जाए और आपके लिए सदकाए जारिया। जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलात आती हैं जिनका बज़ाहिर कोई हल नजर नहीं आता। बीमारियां, कर्ज, बेसकूनी या रिस्क की बंदिश, दिल में खौफ, जुबान पर शिकवा और जहन में सवालात। इसके हल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका दो क्योंकि ये मुसीबत को दूर करता है। सदका ना सिर्फ माली मसाइल का हल है बल्कि ये बीमारियों, बलाओं और आजमाइशों को भी दूर करता है, वो भी उस वक्त जब इंसान सोच भी नहीं सकता। सदका सिर्फ पैसा देना नहीं, मुस्कुराहट, पानी पिलाना, किसी की मदद करना, किसी का दिल खुश करना भी सदका है। रोजाना थोड़ा सदका बड़ी मुसीबत को रोक सकता है। ये पैगाम उन तक जरूर पहुंचाएं जो परेशान हाल हैं। शायद आपकी तरगीब से वो सदका शुरू करें और उनकी मुश्किल आसान हो जाए और ये अमल आपके लिए सदकाए जारिया बन जाए। कुरान में इरशाद है, वअक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो दुआ में क्या असर होगा। जो रब को सजदे में याद नहीं करता वो मुश्किल वक्त में उसकी मदद कैसे चाह सकता है। क्या तुम दुआ करते करते थक गए हो और लगता है कि दुआ कबूल नहीं हो रही। कुरान में इरशाद है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हदीस मुबारका है, दुआ ही इबादत है। दुआ हमेशा कबूल होती है मगर अल्लाह ने कबूलियत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है। तुम कभी अकेले नहीं हो। अकेला महसूस करो तो याद रखो, अल्लाह फरमाता है, हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं, यानी अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है।
इसलिए डरो नहीं, आगे बढ़ो, तुम कभी तन्हा नहीं हो। अल्लाह पर यकीन ऐसा करो कि दिल में फिर कोई शक ना रहे। कुरान में भी जिक्र है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कल करो जैसा करना चाहिए तो तुम्हें रिस्क ऐसे मिलेगा जैसे परिंदे को मिलता है। तवक्कल ही सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किल वक्त सजा नहीं बल्कि अल्लाह की आजमाइश है। कुरान में जिक्र है, हम जरूर आजमाएंगे खौफ, भूख और नुकसान से, लेकिन खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं। याद रखो, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है। नाकामी के बाद नाउमीद मत हो। कुरान में जिक्र है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, मायूसी ईमान के खिलाफ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुआ करो तो अल्लाह की रहमत से बड़ी उम्मीद रखो। नाकामी वक्ती होती है, लेकिन हिम्मत छोड़ देना असल हार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में जीते, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। हौसले वाले ही असल फातेह हैं। सब्र कभी जाया नहीं जाता। कुरान में है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। यानी हर आंसू और हर तकलीफ का बदला अल्लाह के यहाँ महफूज है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, मगर मायूस मत हो। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी मुश्किल के बाद सुकून लाजमी है। मेहनत जारी रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है।